मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये thelallanTop.com का न्यूज रूम है। हम पेशे से जर्नलिस्ट हैं, आपको अलग अलग खबरें बताते हैं। हमारी तालीम ये कहती है कि जब हम आपको खबरें बताएं तो अपने इमोशंस को काबू में रखें, पर कई खबरें ऐसी आती हैं जिनको देखकर गुस्सा आता है और उसी गुस्से का एक नजारा, हम लोगों के इस न्यूज रूम में हुई हीटेड बहस का एक नजारा आप लोगों तक आ रहा है। मेरे साथी विशाल, उन्होंने ये खबर की है, ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए हेडिंग लगाई है, ममता बनर्जी राज्यपाल की टोन नहीं बसीरहाट के गुंडों का बुरा मानिए। क्या है ये मामला? मामला साहब ऐसा है, एक 17 साल का लड़का 11वीं में पढ़ने वाला, और एशियन एज में इस खबर का जिक्र हुआ है, सौरभ सरकार नाम है उसका, और उसने मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए एक फेसबुक की पोस्ट लिखी। इस पोस्ट को बसीरहाट के लोगों ने पढ़ा, आंदोलित हो गए, बुरा लगा। किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जब एक लोकतांत्रिक देश में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उसे क्या करना चाहिए? पुलिस है, कोर्ट है, आप मामला दर्ज करिए, आरोपी गिरफ्तार होगा। अगर ये माना जाता है कि उसने गलत किया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। इस मामले में भी यही हुआ। कुछ घंटों की, एक दिन की देरी सही, वो भाग गया, फरार हो गया, लोग पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया गया और पेश कर दिया गया। मगर उसके बाद क्या हुआ? एक व्यक्ति के पाजीपना की सजा पूरे कस्बे को दी जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, दंगा करने लगे, बलवा करने लगे, आगजनी करने लगे। ये कौन सा ईश्वर है तुम्हारा? ये कौन से पैगंबर हैं? ये कौन से राम हैं जो तुम्हें सड़कों पे उतरकर हिंसा करने के लिए उकसाते हैं? और कोई बस, कोई बाजार जलाने से कैसे तुम्हारा ईश्वर खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और तुम्हारी जेब में, तुम्हारे हिस्से में बहुत सारे पुण्य लिख देता है? मुझे कतई समझ में नहीं आया। पर ममता बनर्जी ने क्या किया? जब कहीं पर कोई बलवाई, कोई भीड़ दंगा करे तो सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है? सख्ती से काम लेना चाहिए। मैं अक्सर यहां पर, हम लोग न्यूज रूम में मजाक में कहते हैं कि जो बलवाई मिले उसके पुट्ठों पे 4 लठ मारने चाहिए, बुद्धि खुल जाएगी। किसी को हक नहीं है सड़क पर उतरकर तमाशा करने का। मगर ममता बनर्जी की पुलिस दंगाइयों को काबू में करने के बजाय बाकी चीजें कर रही है, और इसका नतीजा यह दिख रहा है कि ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बीती शाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें लगा कि जो बसीरहाट में स्थिति खराब हुई है उसके बारे में वो हमें बताएंगी, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, मामला क्या है, और जो आंदोलित पक्ष है उसको शांत रहने की अपील करेंगी, कहेंगी कि कानून व्यवस्था को हाथ में न लें और सख्ती दिखाएंगी। मगर ममता बनर्जी किसी और पर ही फायर हो रही थी, और वो और हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी से बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया होगा और उन्होंने 24 परगना के इस कस्बे का हाल बताया होगा। केसरीनाथ त्रिपाठी ने बतौर गवर्नर मुख्यमंत्री को हिदायत, चेतावनी, राम जाने जो भी दिया हो। ममता बनर्जी को इस बात की दिक्कत है कि गवर्नर मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं। इस बात की दिक्कत नहीं है कि उनके राज्य के एक कस्बे में एक दंगाई भीड़ बसों को, बाजारों को आग लगा रही है, उत्पात मचाती हुई घूम रही है, पुलिस प्रशासन की खिल्ली उड़ा के रख दी है, उसकी चिंता नहीं है, उन्हें गवर्नर की टोन की चिंता है। और यह बात ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए, और उस हिस्से के लिए भी ठीक नहीं है जो मजहब देखकर, भीड़ देखकर, संप्रदाय देखकर, जगह देखकर, नेता देखकर अपना विरोध प्रदर्शन आपके सामने लेकर आते हैं या उसकी मीमांसा करते हैं। मामला क्या है यह भी देख लीजिए। बसीरहाट की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं। सामान्य बुद्धि ये अपेक्षा करती है कि पुलिस इन लोगों की पहचान करे और इनको सख्त से सख्त सजा दे जो लोग इस तरीके की गुंडई में शामिल हैं। मैंने पहले बताया, सौरभ सरकार नाम का लड़का 2 जुलाई को फेसबुक पे उसने कुछ पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत लिखा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कोर्ट सजा देगा अगर उसको दोषी मानता है। लेकिन इस भीड़ का क्या, और इस सियासत का क्या जो चुनिंदा ढंग से नाराज होती है और चुनिंदा ढंग से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती है? क्या किया भीड़ ने? ब्यौरे विशाल ने लिखे हैं, आप thelallanTop.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। रविवार की शाम सौरभ को पता चला कि उसकी पोस्ट पे बवाल हो गया, वो इलाके से भाग निकला। सोमवार सुबह पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जो लोग उसे ये सब करते देख रहे थे उन्होंने औरों को बताया। 2000 से ज्यादा की तादाद में मुस्लिम इकट्ठे होकर थाने पहुंचे और पुलिस वालों से सौरभ को मांगने लगे।
वो सारे के सारे सौरभ को खुद सजा देना चाहते थे, क्योंकि उनकी निगाह में कोर्ट इस बात का हकदार नहीं है। जब पुलिस वालों ने सौरभ को उनके सुपुर्द करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने थाने में खड़ी पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की और फिर निकल गए। फिर ये भदौरिया रोड को ब्लॉक करके बैठ गए। कुछ घंटे यही सब चलता रहा, फिर मामला शायद शांत हो जाता, लेकिन तभी वहां से कुछ हिंदू एक अर्थी लेकर निकल रहे थे। मुस्लिमों ने उन्हें रोका, कहा कि इधर से नहीं जाने देंगे, इधर बलवा हो रहा है, कहीं और से ले जाइए। बात बिगड़ गई, बवाल शुरू हो गया, घरों दुकानों को निशाना बनाया गया। मंगलवार बीतते बीतते ऐसा हो गया कि कई हिंदू इलाका छोड़कर जाने लगे और हालात बहुत खराब हो गए। पश्चिम बंगाल से और भी खबरें आ रही हैं। जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हैं तारा शंकर, उन्होंने फेसबुक पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी, मार्क की बात लिखी कि 11वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने फेसबुक पर मुस्लिमों के पवित्र स्थान के बारे में अपमानजनक पोस्ट किया, जिसके विरोध में हजारों कट्टर मजहबी, कट्टर शब्द पे गौर करिएगा, इससे पहले कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो और अचानक से आपकी आंखों में एक हिंस चमक आ जाए कि अच्छा अब मुझे मुसलमानों को घेरने का मौका मिल गया। मैं बार बार कहता हूं कि पाजी हर संप्रदाय में भरे पड़े हैं। उन्होंने लिखा कि मजहबी कूद पड़े, कोहराम मचाने, दंगे की स्थिति बनी हुई है। उस भीड़ में से कुछ तो उस स्टूडेंट को पत्थर मारने की इजाजत मांग रहे हैं। एक नाबालिग की छोटी सी गलती को हजारों मजहबी बर्दाश्त नहीं कर सके, माफ करने के बजाय सड़कों पर बवाल काटने उतरे। एक पोस्ट से क्या बिगड़ गया उस पवित्र स्थान का भाई? एक तरफ अल्लाह को सबसे रहम दिल कहते हो और खुद इतने कमजर्फ नफरत दिल हो, ठेका ले रखे हो अल्लाह का, शर्म नहीं आती। बहुत जायज बात कही इन्होंने। बशीरहाट के हालात बेकाबू हैं। मुख्यमंत्री ने अब केंद्र से मदद मांगी है, बीएसएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बहस जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी दखल दे रहा है। राजनाथ सिंह की तरफ से भी आज सुबह एक ट्वीट आया है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता हैं, बंगाल के प्रभारी हैं। बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है। बीजेपी इस तरह के जब भी कोई हालात होते हैं तो जो बीजेपी बंगाल में पॉलिटिक्स करना चाह रही है उसको मदद मिलती है ना। तो कैलाश विजयवर्गीय लिख रहे हैं कि चरम पे पहुंची अराजकता, पुलिस की उपस्थिति में हिंदुओं के घर और दुकानदार जलाए जा रहे हैं। और ऐसे इन्होंने कुछ 8 ट्वीट किए हैं जलता बंगाल के शीर्षक से। देखिए अब आखिरी बात, बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है बीजेपी जानती, आप जानते हैं, चाहे उसके समर्थक हो चाहे विरोधी हो। हर जगह अलग अलग पॉलिटिक्स है। कहीं पर वो उत्पीड़न की बात करते हैं, कहीं पे मजहब की बात करते हैं, कहीं विकास की बात करते हैं। सिर्फ बीजेपी नहीं, दूसरी पार्टियां भी यही सब करती हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज ही भागलपुर दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे बिहार में। उसका एक मुख्य आरोपी जो है कामेश्वर यादव, वो एक मामले में बरी हुआ है। तो कोई पाक साफ नहीं है, किसी को मत बख्शिए, मत माफी दीजिए। मामला सिर्फ ये है कि आप मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दलों के लोग राजनीति करेंगे, बयान देंगे, लेकिन आपका काम है सबसे पहले हालात पर काबू पाना। आपने संविधान की शपथ ली है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। अब इस वीडियो को आप अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज सकते हैं। आप ये कह के भेज सकते हैं कि देखिए कैसे वहां पर एक खास संप्रदाय के लोग बलवा कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा। आप ये कह के भी भेज सकते हैं कि किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, जरा जरा सी बातों पर आहत होकर सड़क पर बलवा करने ना उतर पड़े। और अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो सक्षम प्राधिकारी है, कोर्ट है, कानून है। मैं बार बार कहता हूं ये तालिबानियों का मुल्क नहीं है। यहां सड़क पर भीड़ तय नहीं करेगी कि कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है। भीड़ मत बनिए, क्योंकि एक रोज अगर आप इसी भीड़ का हिस्सा बने रहे तो ये भीड़ आपके दरवाजे पर खड़ी होगी और आपके बारे में फैसला कर रही होगी। और तब अगर आपको संविधान याद आएगा भी तो आपकी आवाज, आपकी बेसहारा आवाज उसके दरो दीवार तक नहीं पहुंच पाएगी और तब आपके हाथ सिर्फ अफसोस रह जाएगा। लगातार बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए thelalantop.com के साथ फेसबुक पर हमारे पेज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।